हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि सामाजिक संरचना क्या होती है। जो रैडक्लिफ ब्राउन जी थे, उन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में क्या क्या बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सामाजिक संरचना की रैडक्लिफ ब्राउन ने परिभाषा क्या दी है और उनके बारे में उन्होंने बताया था जो भी उनका सामाजिक संरचना की अवधारणा को लेकर उनका योगदान रहा है उसके बारे में। तो आज हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के जो विशेषताएं रैडक्लिफ ब्राउन जी ने बताई थी उनके बारे में। मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में सामाजिक संरचना के विभाग या खंड बताया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उन्होंने विभाग और खंड बताए हैं, रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख विभाग खंड हैं। जो पहला था सामाजिक रचना शास्त्र, दूसरा था सामाजिक शरीर शास्त्र और तीसरा था सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं। तो आज हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना की विशेषताएं रैडक्लिफ ब्राउन जी के अनुसार क्या क्या थीं। तो इसमें उन्होंने कुछ हेडिंग्स बताई हैं, तो उन हेडिंग्स को लेकर के हम चलते हैं। तो जिसमें से सबसे पहली हेडिंग जो है हमारी वो है व्यक्तियों द्वारा निर्मित। तो रैडक्लिफ ब्राउन जी की परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना की निर्माणक इकाइयां जो हैं वो मनुष्य या व्यक्ति ही है। बिना व्यक्तियों के सामाजिक संरचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैंने आप लोग को अपने पहले के वीडियोस में बताया था, जब मैंने आप लोगों को सामाजिक संरचना से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थी, जो भी मैंने आप लोग को उसके बारे में बताया था, तो उसमें यही मैंने चीज़ आप लोग को बताई थी कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो इकाइयाँ आती हैं वो मनुष्य के से ही रिलेटेड होती हैं। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ग्रुप हो, चाहे आपका संगठन हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनुष्य से ही रिलेटेड हैं। तो जो सामाजिक संरचना की विशेषता जो पहला टॉपिक है उसमें व्यक्तियों द्वारा निर्मित, तो रैडक्लिफ ब्राउन जी ने यही कहा है कि सामाजिक संरचना की निर्माणात्मक इकाइयाँ जो हैं वो क्या है, मनुष्य है। अब सेकंड की हम बात करते हैं क्रमबद्धता। तो सामाजिक संरचना का तात्पर्य व्यक्तियों के संकलन मात्र से नहीं, अपितु जब व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से क्रमबद्धता आ जाती है तथा वे व्यवस्थित हो जाते हैं, तभी सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। थर्ड विशेषता उन्होंने बताई है गतिशीलता, निरंतरता। सामाजिक संरचना को एक गतिशील निरंतर मानते हैं, अर्थात इसके अंगों में तो परिवर्तन होता रहता है परंतु इसका स्वरूप स्वयं अपेक्षाकृत वैसे का वैसा ही बना होता है। सामाजिक संरचना में काफ़ी लंबे समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो गतिशीलता और निरंतरता का मतलब है कि जिस प्रकार से मनुष्य के शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है दिन प्रतिदिन, बच्चे धीरे धीरे करके जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके बॉडी में, उनके बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते जाते हैं। पहले उनके हाथ पैर, उनकी हाथों की उंगलियां, ये सब छोटी छोटी होती हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे करके उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बदलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से रैडक्लिफ ब्राउन जी ने बताया है कि सामाजिक संरचना को एक लंबे समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन धीरे धीरे करके होता ही है। अब नेक्स्ट जो हमारी थर्ड विशेषता है वो है परिवर्तनशीलता। तो सामाजिक संरचना पे यद्यपि अपेक्षाकृत गतिशील निरंतरता बहुत गुण पाया जाता है, फिर भी इसे पूरी तरह से स्थिर नहीं माना जा सकता। अब रैडक्लिफ ब्राउन जी का कहना है कि सामाजिक उद्विकास एवं प्रगति के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे सरल संरचनाएं जटिल संरचनाओं में बदलती हैं वैसे वैसे इनके स्वरूपों में भी परिवर्तन होता रहता है। अब फोर्थ विशेषता की हम बात करेंगे जिसका हेडिंग है
मूर्त वास्तविकता। अब सामाजिक संरचना का निर्माण जो है वो वास्तविक विद्यमान सामाजिक संबंधों से होता है। यह अमूर्त संबंधों का जाल नहीं है जो कि स्वयं भी अमूर्त होता है। सामाजिक संरचना की अनेक उपसंरचनाएं होती हैं जिनका निर्माण विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्ति करते हैं। अतः यह एक मूर्त वास्तविकता है। मूर्त वास्तविकता का मतलब हो गया जो हमें समझ में आ रही है, जो हमें दिखाई दे रही है। अब जैसे जो लाइन बोली है कि जिसका निर्माण विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्ति करते हैं, जो अनेक उपसंरचनाएं होती हैं सामाजिक संरचना की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में हैं, किसी एजेंसी वगैरह में हैं, तो आपको पता है कि किस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको कौन सा पद दिया जाए या उसको कौन सी पोस्ट दिया जाए। जो मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसका मैनेजर की पोस्ट पे होगा, जो कोई वर्कर की पोस्ट पे अप्लाई करेगा तो उसका वर्कर के लिए होगा, जो प्यून की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसका प्यून की पोस्ट के लिए होगा। तो व्यक्ति के पदों के अनुसार ही ये उपसंरचनाएं जो हैं वो कार्य करती हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा, जो हमारी विशेषता है, वो है समय सापेक्ष अवधारणा। अब सामाजिक संरचना एक समय सापेक्ष अवधारणा है, अर्थात किसी भी सामाजिक संरचना की बात उस समाज या समूह या समुदाय के विशेष समय के संदर्भ में ही की जा सकती है। समयानुसार इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है और इसीलिए इसमें समय का तत्व भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब समय सापेक्ष अवधारणा से हमारा तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो भी समूह या समुदाय आते हैं तो धीरे धीरे करके समय के अकॉर्डिंग ही उनमें चेंजेस आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए कि जो पहले का टाइम था, पहले के टाइम में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। अब लोग जो है वो सीमेंटेड घरों में रहते हैं या बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं। तो धीरे धीरे करके समय में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है उसी प्रकार से सामाजिक संरचना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंग उन सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत धीरे धीरे करके परिवर्तन जो है वो आता जा रहा है। तो ये 5 विशेषताएं थी जो रैडक्लिफ ब्राउन जी ने सामाजिक संरचना के अंतर्गत बताई थी। उनका रैडक्लिफ ब्राउन जी का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि सामाजिक संरचना कोई स्थिर वस्तु नहीं है, अपितु एक गतिशील निरंतरता है। जिस प्रकार से मनुष्य की शारीरिक संरचना की भांति सामाजिक जीवन में, मानव जीवन में भी परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना के अंतर्गत भी परिवर्तन होता रहता है। तो आज मैंने आप लोगों को सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में बताया है। अगर आप लोग को मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब सामाजिक संरचना का जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सारे पूरे हो चुके हैं। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो MA फर्स्ट ईयर प्राइवेट के बच्चे हैं उनका जो मैंने आप लोग को बताया था, जो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो यूनिट फर्स्ट चल रही थी पेपर फर्स्ट में, उसमें आप लोग की जो मैंने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कराई थी बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसमें हमारा पहला टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर चल रहा था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एसोसिएशन है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एसोसिएशन के बारे में बताऊंगी। आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।